भारत में बचपन से ही बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि भारत कृषि प्रधान देश है, यानी भारत की 70% से भी अधिक जनता खेती पर निर्भर करती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि किसानों को लेकर आप राजनीति तो करते रहे, लेकिन किसानों के बारे में कभी सोचे नहीं। शायद यही वजह है कि जब भारत के दो प्रांतों के किसान दिल्ली घेरने निकले तो उसकी आग अब धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में सुलगने लगी है। खबर पटना से है और मैं हूं राज सिंह। आप देख रहे हैं समाचार वाला। पटना में विपक्ष के बड़े नेता तेजस्वी यादव ने ये घोषणा की है कि वो किसानों के समर्थन में धरने पर बैठेंगे। धरने पर बैठेंगे ही नहीं, उन्होंने बिहार के किसानों से ये अपील की है कि उन्हें भी खुलकर केंद्र सरकार के विरोध में सड़क पर आना चाहिए। अभी आप देखिएगा, बिहार के किसान जो है पलायन करने पर मजबूर है। अपने किसानी छोड़ दिया उन्होंने, मजदूर बन चुके हैं। अब मजदूरों की ऐसी स्थिति है कि बाहर पलायन करना पड़ रहा है उनको भी बड़ी संख्या में। इसमें सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, सब लोगों का फटकार आया, फिर भी ये सरकार जो है रोजगार नहीं दे पा रही। अब जब मंडी ख़त्म हुआ तो इससे किसान हमारे कमज़ोर चलते गए। जो मूल्य जो सही मिलना था वो नहीं मिल पा रहा। अभी बिहार में दो चीज़ों का ही एमएसपी है, दो फसलों का। अभी धान की बात चल रही है। हम लोगों ने विधानसभा में इस बात को उठाया, पूरे विपक्ष के लोगों ने गोलबंद होकर के। अब धान की कीमत क्या है? मिनिमम जो है एमएसपी का अगर बात किया जाए तो 1850 रुपये है। कहीं भी बिहार में धान की खरीद नहीं हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी साफ तौर पे झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये कृषि रोड मैप बना रहे हैं, लेकिन उनको तो ये भी आंकड़ा देना चाहिए बिहार के लोगों को कि आखिर कितने मूल्य पर कौन कौन सी फसलें जो है किसान जो है खरीद रहे हैं। आखिर मुख्यमंत्री इसका आंकड़ा क्यों नहीं देते? किस बात का डर है? और खुलकर के सीना चौड़ा करके माननीय मुख्यमंत्री जी जो है इस बिल का हाउस में समर्थन किया और वाहवाही ले रहे हैं। किस बात की पता नहीं। हम तो उस समय भी देश की जनता को आगाह किया था कि देखो ये पहला राज्य है जहां बिहार में नीतीश कुमार जी ने एपीएमसी जो है ख़त्म किया, मंडी की व्यवस्था ख़त्म की। मान लीजिए प्राइवेट कंपनी अगर खरीदती है डायरेक्ट किसानों से, तो किसानों को कहाँ जाना होगा, उनका फ़ायदा कैसे होगा। और नेगोशिएशन में अगर फंसेगी तो कितने लेवल पर उनको जाना होगा। और अपने देश में ऐसा तो है नहीं कि भ्रष्टाचार जो है मुक्त देश हो गया है। वकील भी रखना पड़ेगा, कोर्ट भी जाना पड़ेगा, अधिकारी के पास भी चक्कर काटने पड़ेंगे। कंपनी वालों को तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से तो किसानों के लिए तो कोई व्यवस्था ही नहीं की गई है इस बिल में। और आप तो देखेंगे एक बीजेपी की बड़ी सहयोगी सब कि हम बिहार के किसानों और बिहार के संगठनों से आपके माध्यम से अपील करें कि सब लोग एकजुट होकर के सड़कों पर आएं और इस आंदोलन को जो है मजबूत करें। और हम लोगों का दायित्व ज़्यादा बनता है। सब लोग, हमारे पार्टी के लोग लगातार हम लोग इस चीज़ों को देख रहे हैं और हम लोगों ने विमर्श भी किया है सभी नेताओं के साथ। कल हम लोगों ने धरने का प्रदर्शन करने का फैसला किया है और जगह और समय जो है आपको कुछ देर में आप लोगों को बता दिया जाएगा। आप ही बता दीजिए। नहीं, पटना में क्योंकि हम गांधी मैदान में कल 10 बजे से धरना
राष्ट्रीय जनता दल गांधी मैदान में गांधी जी की मूर्ति के पास, क्योंकि ये गांधी के विचारों पर सबसे बड़ा हमला है और जिन्हें सबसे बड़ा आधार भारत का मानते थे, गांव को, खेती को, किसान को, उस पर यह हमला है। इसलिए प्रतीकात्मक हम सबों की कोई शुरुआत तेजस्वी जी का नेतृत्व में कल धरना के माध्यम से गांधी मैदान के गांधी जी के मूर्ति के पास से शुरू होगी। गांधी जी का जिक्र चला, आप लोग सब लोग जानते हैं गांधी जी को महात्मा चंपारण की धरती ने बनाया। नील की खेती जो अंग्रेज़ों का द्वारा जो कराया जाता था, आज तकरीबन वही स्थिति है कि आपको मजदूर भी बना करके छोड़ा जाएगा, आपको काम करना है, लेकिन उनको सम्मान और अधिकार जो बनता है वो नहीं दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा विषय हम लोगों के सामने है और हमको लगता है कि एक पुरानी कहावत है, रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। भारत में सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के वाराणसी वाले वीडियो के साथ इस मुहावरे का इस्तेमाल इन दिनों जोर शोर से हो रहा है। सवाल यह है कि जब किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री खुद सामने आकर क्यों नहीं किसानों से बात कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री किसानों से बात करने खुद सामने आएंगे तो किसानों में सरकार के प्रति एक विश्वास पैदा होगा। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या सरकार अहंकार से चलाया जा सकता है। फिलहाल ये है कि बिहार में भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव किसानों के समर्थन में सड़क पर उतर गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने पहले ही केंद्र सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति में इस किसान के आंदोलन से कितना असर पड़ता है। आप हमारे साथ बने रहिए। आप हमारे वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो फेसबुक पर हमें लाइक कीजिए, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए हमारे वेबसाइट पर जाइए। समाचारवाला TV.com के नाम से हमारा वेबसाइट है। नमस्कार।